चुनाव का दौर है। सत्ता की दौड़ में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अनेकों वादे करेंगी, बकायदा घोषणा पत्र जारी करेंगी। अगले 5 सालों के लिए जो सरकार आप बनते देखना चाहते हैं, उसकी घोषणा पत्र को आपको गौर से जरूर देखना चाहिए, उन वादों को याद रखना चाहिए। लेकिन इस बीच वर्तमान सरकार के पुराने घोषणा पत्रों पर नजर दौड़ाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सत्ता में आने से पहले ये जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन सत्ता में आते ही ये गजनी के आमिर खान हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही हाल वर्तमान की हेमंत सरकार का भी है। हेमंत सरकार ने साल 2019 में सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि जिन जमीनों को कंपनियों ने अधिग्रहित किया लेकिन सालों तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, उन जमीनों को वापस उनके मूल मालिक यानी कि रैयतों को लौटा देंगे। लेकिन क्या 5 सालों में हेमंत सरकार अपने इस वादे पर खरा उतर पाई? यह आपको तभी पता चल पाएगा जब आप इस खबर को देखेंगे, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको सरकार का असली चेहरा अपने इस नए सेगमेंट सरकार का रिपोर्ट कार्ड में। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अंशु। हेमंत सोरेन सरकार ने साल 2019 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह लोगों के हित में जमीन अधिग्रहण से संबंधित कानून लेकर आएंगे, जिसमें अगर कंपनी ने जमीन अपने कब्जे में लेने के बावजूद 5 सालों तक इसका इस्तेमाल नहीं किया तो वह जमीन उसके रैयत को वापस हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में यह प्रावधान भी था। हालांकि साल 2015 में रघुवर दास की सरकार ने इस कानून में कुछ अहम बदलाव किए, जिसके तहत 5 साल तक इस्तेमाल में न आने वाली जमीन को मूल रैयत को वापस कराने के बजाय इसे सरकार के लैंड बैंक में डालने का फैसला किया गया। इस संशोधन का जनता के साथ साथ हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और गठबंधन दल कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर विरोध किया। झारखंड बंद तक की स्थिति आ गई थी। हालांकि इन सब के बावजूद जब हेमंत सरकार ने सत्ता में वापसी की तो रघुवर सरकार द्वारा किए गए संशोधन को वापस नहीं लिया गया। अब 5 साल होने को है। साल 2022 में 2 कांग्रेसी विधायकों ने यह मुद्दा भी सदन में उठाया था। ये थे पौड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद। इन दोनों ही विधायकों ने लैंड बैंक की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए मूल रैयतों को उनकी जमीन वापस कराने की व्यवस्था लागू करने के लिए सिफारिश की थी। प्रदीप यादव ने मुख्य रूप से गोड्डा में जिंदल ग्रुप और अडानी पावर प्लांट और रांची में एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कब्जे में ली गई जमीनों से जुड़े मामले को सदन में उठाया था। वहीं इस बार के मॉनसून सत्र के दौरान भी प्रदीप यादव ने जमीन अधिग्रहण से संबंधित नियमावली में बदलाव करने का आग्रह किया था। उन्होंने सदन में अल्पसूचित प्रश्नकाल के दौरान झारखंड भूमि अधिग्रहण नियमावली 2015 में आवश्यक संशोधन की मांग की थी। उन्होंने कहा, जिस भूमि का अधिग्रहण जिस उद्देश्य के लिए किया गया है उसमें 5 सालों तक उद्देश्य पूरा न होने पर उसे रैयतों को वापस करना होता है। जिंदल सहित कई कंपनियां ऐसी हैं जहां 5 सालों तक भी भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। रैयत लगातार आग्रह कर रहे हैं लेकिन उनकी जमीन वापस नहीं हो रही है। ऐसे में नियमावली में संशोधन किया जाए। इसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि 5 सालों तक जमीन का उपयोग न होने पर उसे लैंड बैंक में रखने का प्रावधान है, लेकिन अगर रैयतों को जमीन की जरूरत होगी तो सरकार उन्हें वापसी पर भी विचार करेगी। इसके लिए सरकार झारखंड भूमि अधिग्रहण नियमावली 2015 में आवश्यक संशोधन पर जल्द विचार करेगी। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की सरकार को 5 साल होने को है, लेकिन अब तक यह इस कानून पर विचार ही कर रही है। अब तक सरकार ने रैयतों से जमीन वापसी वाले वादे को पूरा नहीं किया। न तो सरकार अपनी ही गठबंधन दल की विधायक अंबा प्रसाद से सबक ले पाई। बड़कागांव विधायक ने साल 2021 में वह कर दिखाया जो आज तक झारखंड में कभी नहीं हुआ। अंबा प्रसाद के बदौलत पहली बार रैयतों को उनका जमीन वापस मिल गया।
दरअसल हजारीबाग के बड़का गांव के पसोरिया मौजा में साल 2011 से 2015 के बीच जॉइंट वेंचर की कंपनी रोहानी कोल कंपनी ने 56 एकड़ से ज्यादा जमीन अपने कब्जे में ली थी। अधिग्रहित भूमि के बदले 5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा तय हुआ था, लेकिन कंपनी अग्रीमेंट के अनुसार काम नहीं कर रही थी, जिसके वजह से ग्रामीणों में रोष था। विधायक अंबा प्रसाद ने तब कंपनी के रवैये को लेकर सीएम सोरेन को पत्र लिखा था। इस मामले में सीएम द्वारा मंत्री चंपई सोरेन को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया और सीएनटी एक्ट के तहत एक्शन लिया गया। आखिरकार फैसला रैयतों के पक्ष में गया और उन्हें अपनी 56 एकड़ की जमीन वापस मिल गई। इस वजह से विधायक अंबा प्रसाद की क्षेत्र से लेकर सदन तक में खूब वाहवाही भी हुई थी। आप गौर करेंगे कि इसमें सीएम ने भी अपनी स्तर से एक्शन लिया था, तभी यह संभव हो पाया। लेकिन उसके बाद अब तक कई ऐसी जमीनें हैं जो सालों से उपयोग में नहीं लाई जा रही, ना तो जमीन अधिग्रहण कानून के अनुरूप काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण HEC का है, जिसने दशकों पहले कंपनी की स्थापना के लिए अंधाधुंध जमीनें अधिग्रहित की थी, लेकिन आज तक उनका सही उपयोग नहीं हो सका। अब आलम यह है कि HEC इन जमीनों को निजी कंपनियों को बेचने का काम कर रही है। HEC की जमीन पर ही हाल के वर्षों में नया विधानसभा, नया हाई कोर्ट, JSCA स्टेडियम, CISF का हेडक्वार्टर स्थापित हुआ है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी और ताज होटल का भी निर्माण HEC द्वारा अधिग्रहित जमीन पर ही हो रहा है, जबकि वादे के अनुसार सरकार को इन जमीनों को अपने कब्जे में लेकर वापस इन्हें मूल रैयतों को लौटा देना चाहिए था, लेकिन 5 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे भी परियोजनाओं के नाम पर केवल इन जमीनों का उपयोग शहरीकरण के लिए ही किया जाता रहा है, जबकि इस खेतीहर जमीन का इस्तेमाल खेती किसानी के लिए हो सकता था। आज जो रैयत दूसरों के यहाँ रेजा कुली का काम करते हैं, वे अपनी जमीनों पर ही खेती किसानी करके अपने लिए रोजगार जनरेट कर पाते। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी सुधार भी हो पाता। अब इस विषय पर आपकी क्या विचार हैं और आप इसके लिए सरकार को कितने मार्क्स देंगे, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और हमारा ये नया सेगमेंट सरकार का रिपोर्ट कार्ड पसंद आ रहा हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।